कफ वाली जो बात आई थी वो जरूर याद आ रही है। कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं। मध्य प्रदेश में 14 से 15 बच्चों की मौत हो गई। वजह थी कोल्ड्रिफ्ट नाम की कफ सिरप, और उस कफ सिरप में डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल लगभग 48% मिला। यह एक ऐसा केमिकल है जो किडनी को जला देता है। सबसे पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बयान दिया कि ऐसा कोई भी सैंपल उसमें नहीं मिला है, मतलब कोई जहर नहीं मिला। लेकिन कुछ ही घंटे बाद वही मंत्रालय कहता है यस द सैंपल कंटेन टॉक्सिक लेवल्स ऑफ डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल। पहले क्लीन चिट फिर यू टर्न। और इसी बीच जब तमिलनाडु की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने उस सिरप के बैच में जहर पाया और फैक्ट्री सील कर दी। इतना होने के बाद भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काजीरंगा नेशनल पार्क में घूम रहे हैं, छुट्टियां बिता रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं। सवाल यह है, तमिलनाडु को जहर मिला तो मध्य प्रदेश को क्यों नहीं मिला? क्या राज्य और केंद्र सरकार इसे मिलकर दबा रहे थे? किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, किसी सीनियर हेल्थ ऑफिसर ने इस्तीफा दिया या सस्पेंड हुआ या उसको जेल हुई? नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया जिसने सिरप प्रिस्क्राइब करी थी या जिसने सिरप लिखी थी। सारा ठीकरा डॉक्टर के सिर फोड़ दिया गया। लेकिन वह सिरप सरकारी अस्पताल तक पहुंचा कैसे? कौन सा विभाग था जिसने टेंडर पास किया? किसके सिग्नेचर के बाद वह सिरप खरीदी गई? वह मंत्री जिसकी देख रेख में यह सब हुआ, जिसने इस सिरप को बांटने की अनुमति दी मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यह सब जानबूझकर छिपाया नहीं जा रहा? और हर बार बस एक ही बयान आता है, मुआवजा दे दिया जाएगा, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन यह जांच कभी खत्म नहीं होती। ना कोई अफसर सस्पेंड होता है, ना किसी अफसर की नौकरी जाती है, कोई ठेकेदार जेल नहीं जाता, क्योंकि यह सिस्टम लोगों के लिए नहीं, नेताओं के लिए बना हुआ है। चीन में पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर को फांसी की सजा हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने $35 मिलियन का रिश्वत वगैरह ली थी। भारत में कभी ऐसा हो सकता है? भारत में तो आप अपने नेताओं के चरणों में गिरे हुए दिखाई देते हो। नेता आया नहीं कि फूल माला लेके उसके पैरों में लेट जाते हो। उस नेता से आप सवाल नहीं करते जिससे आपको सवाल करने चाहिए। मंत्रियों और नेताओं के बच्चे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और MIT में पढ़ रहे हैं। वहीं आपके बच्चे कभी स्कूल की छत के नीचे गिरने से मर रहे हैं तो कभी कफ सिरप पीने से मर रहे हैं। यह हमारे देश की आज की सच्चाई है, जहां राष्ट्रवाद सिर्फ गरीबों के लिए है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में औसतन 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है और किसी विदेशी देश में नागरिकता ले ली है। 5,000 से ज़्यादा मिलियनियर या करोड़पति हर साल देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें ना सुरक्षा महसूस हो रही है, ना ही सरकार पर और तंत्र पर भरोसा है, और इंसाफ तो मिलता ही नहीं। उन्हें पता है कि अगर कल कोई हादसा हुआ तो यहाँ उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, केवल जांच मिलेगी। स्कूल की छतें गिरती हैं, बच्चों की जानें जाती हैं, होर्डिंग गिरती है, आम आदमी की जान जाती है। जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? एक पुलिस रिपोर्ट बनती है और सब खत्म हो जाता है। राजनेताओं के बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, जाने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ने तो विदेश की नागरिकता भी ले ली है, और वही लोग राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। किसी की जवाबदेही नहीं है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जनता मर रही है, मरती रहे।